जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय एग्ज़ाम्स में। मैं गोविंद कुमार आपको बताने वाला हूं कि फैक्टर्स बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फैक्टर्स के बारे में यहाँ हमने लिखा है फैक्टर्स को ही डिवीज़र कहा जाता है। फैक्टर्स का हिंदी गुणनखंड होता है और डिवीज़र का हिंदी भाजक होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि कोई संख्या दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए ये जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, या ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 2 से विभाज्य है। ठीक है, या इस तरह से कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं। मतलब कुछ भी दे दिया जाएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उसका गुणनखंड कैसे निकालिएगा। या फिर ऐसे पूछेगा कि बताइए ये जो संख्या है दिया हुआ इसमें ऐसे कितने संख्या है जो विषम संख्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे एक एक करके। तो चलिए, पहला पूछा जाएगा कि बताइए 40 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं कितनी है गुणनखंडों की संख्या। तो 40 का गुणनखंड होता है 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। ठीक है, 40 लेकर ही हम चलेंगे और सारे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। आप चाहे तो 40 के जगह पर कुछ भी संख्या रख दीजिए, आपका आंसर राइट आएगा। जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाते जाइएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम कह सकते हैं 40 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो वो 8 है। 8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन असल में हम अगर मेरे पास इतना बड़ा कोई नंबर दे दिया जाएगा और उससे मैं पूछेगा कि बताइए कि 160 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम पागल हो जाएंगे इसका निकालते निकालते कि भाई 1 से 2 से 3 से 4 से बहुत सारी संख्याओं से लगता है ना। तो कोई एक ऐसा ट्रिक होना चाहिए, तरीका होना चाहिए जो हमें आंसर सही सही ला कर दे। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। तो हम कहेंगे 40 का कोई ऐसा 2 नंबर जिसका मल्टीपल 40 हो और वो दोनों संख्याओं का HCF 1 हो। तो मेरे पास बस सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसका HCF 1 हो। गुना तो बहुत सारे हो जाते हैं, गुना बहुत सारे होते हैं जो 40 लाएंगे, लेकिन HCF सिर्फ यही है एक संख्या जो सिर्फ 1 लाएगा। ठीक है, तो इसको ही हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, क्या हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो घात है उसमें 1 बढ़ा देना है, बस हो गया। तो इसको कहेंगे, ये पावर को जोड़ दीजिए 2 और ये हो गया 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 8। तो हम कहेंगे 40 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8। चाहे तो आप यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर हम बोल दें 72, एक नंबर है जो 72 है। ठीक है, तो इसका भी पहले ख़त्म करते हैं और लिखते हैं 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ये छोटा है तो इसको हम लिख के ऐसे बता सकते हैं 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और है लास्ट 72। इन सारे से भाज्य हो जाते हैं, है ना, यानी डिवीज़र हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12। अच्छा, इसको हम कैसे फटाक से कर सकते थे, तो 72 का ऐसे लिखेंगे और 72 का कोई खोजिए, इसी में से कोई खोजिए कि जिसका HCF 1 हो। तो हमें मिला हुआ है 8 गुने 9, तो ये हुआ 72। इसका HCF 1 होता है। इसको हम इस तरह से घात के रूप में लिखेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं है,
इसमें कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ इसका जो घात है इसी में एक ऐड कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 3 और 1 4 गुना में 2 और 1 3, तो बस राइट आंसर 12 जो यहाँ था 12। ठीक है, इसी तरह से आप अलग अलग नंबरों को रखकर इस चीज़ को सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कहें जैसे इसी में हम कहते हैं 72 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 2 से विभाज्य है। 72 के गुणनखंड में 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे था 6 8 9 12। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि बताइए 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 2 से विभाज्य है। तो हम यहाँ से ऐसे करके बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं, 9 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। 9 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है, सही में है। तो हम लेकिन शॉर्ट कैसे बनाएंगे, तो 72 लिखेंगे और 2 के बारे में पूछा जा रहा है ना, यानी सम संख्या के बारे में ना, तो 2 गुने में 36 करेंगे, 36 दूनी 72 हो गया। अब 2 की बातें बोली है 2 से विभाज्य के बारे में, तो 2 को माइनस कर देना यानी कैंसिल कर देना है। जो बचा इसका एक ऐसा HCF लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसका HCF 1 हो, तो बस इसका HCF आता है 4 गुने 9, 4 9 36। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2। ठीक है, फिर इसमें भी क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, 1 1 प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ क्या हो गया 3 प्लस मल्टीप्लाई और 3, तो कितना हो गया 9, जो कि यहाँ भी था। ठीक है, आप इसी तरह से यहाँ पे कैंसिल करके, ठीक है, 3 से विभाज्य कितने हैं अब ये बताएंगे। 3 से कितने, 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं 3 से कितने विभाज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 ऐसी संख्या है जो 3 से बिल्कुल विभाज्य है। ठीक है, तो हमसे 3 से पूछा जा रहा है, तो फिर से जो पूछा जाएगा उसको लेकर और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास आया 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया इस जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कैंसिल करेंगे और बचा 24। 24 का ऐसा कोई मल्टीप्लाई जिसका HCF 1 हो, तो हम बताएंगे 3 × 24। ठीक है, 3 × 24। अब यहाँ पे करना है 3 1 है गुने 2 पर पावर 3, तो ये कितना हो गया, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 2 गुने में 4, तो कितना हो गया 8। यानी 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है, तो हम बताएंगे 8। आप अलग तरह के नंबरों को भी लेकर चल सकते हैं। अब इसी तरह से मतलब जो पूछा जाएगा माफ़ कीजिएगा, जो पूछा जाएगा, जैसे यहाँ बोला जाएगा 4 से विभाज्य है, यानी 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 4 से विभाज्य है, तो 4 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, और 4 गुने क्या करेंगे 18 चौक 72, यानी 18 यहाँ करेंगे और यहाँ फिर यहाँ से ऐसा कोई मल्टीप्लाई लेंगे जिसका HCF 1 हो। तो अगर हम इस तरह से करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगी। ये आप सीख चुके हैं, ये आशा करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, विषम संख्या के बारे में। यानी 72 में
72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो विषम है? क्या होना चाहिए? जो विषम है। इतना आसान चैप्टर है, जो विषम है। अभी हमने सीखा था 2 से विभाज्य के बारे में, तो 2 का मतलब सम भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो विषम संख्या है, जो विषम हो, लिख दीजिए, जो विषम हो। तो अब जरा यहाँ पे पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ विषम कौन कौन सा होगा? 1 2 3, 3 ही है जो क्या है? विषम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे तो जो सम नहीं होगा, जो सम नहीं होगा, बस राइट आंसर। पहले हमने सीखा था कि संख्या कितनी है, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो गुणनखंडों की टोटल संख्या हम निकाल लेंगे, उसमें माइनस कर देंगे सम संख्या, तो हमारे पास बच जाएगा विषम संख्या कितनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं जल्दी से क्या कि सम संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है। तो हमको आता है 8 × 9 कुल संख्या है ना। पहले लिखते हैं सिर्फ विषम के बारे में, विषम के बारे में हमको बताना है, विषम। तो विषम के बारे में बोलेंगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड माइनस में सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, ठीक है। तो कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 8 × 9, इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 3 × 2, 3 × 2। तो यहाँ पे एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, तो यह आएगा 4 × 3, तब 12। यानी यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी? 12 थी, माइनस सम संख्या कैसे? तो 2 सम संख्या तो 2 होता है, 2 मेन बेस तो 2 ही हुआ, 2 × 36। 2 को कैंसिल करेंगे, 36 का कहेंगे 4 × 36। 4 को हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया कितना? यहाँ पे पावर 1 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 3, 3 तिया 3 × 3, तो टोटल कितना हुआ? 9। 9 कितना था? 9 सम संख्या था, तो यहाँ हम माइनस करेंगे कितनी? 9 सम संख्या। तो हमारे पास बच गया क्या चीज़? 12 कुल गुणनखंडों की संख्या थी, यहाँ 9 सम संख्या थी, तो मेरे पास कितना बचा? 3 विषम संख्या होंगे। तो देख लीजिए 3 है कि नहीं? 1 2 3। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी? तो 3। आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे। अब हम आते हैं कि गुणनखंडों का योग कितना होगा, है ना। ये सारा जो हमने गुणनखंड किया है, ये सारा जो गुणनखंड किया है, इन सब को अगर हम जोड़ें एक एक कर, तो एक समय लगेगा, ठीक है, वो भी हम करेंगे। लेकिन एक ट्रिक पहले सीखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या, ये जो गुणनखंडों की संख्या है, इसका हम योग कैसे कर सकते हैं एक झटके में, है ना। तो जैसे हम 72 का है, तो 72 का हम कैसे निकाले हैं? टोटल 8 × 9 72। तो 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? ये जो 2 पर पावर 3 यानी 8, 3 पर पावर 2 यानी 9, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लिखना है, हमें इस तरह से लिखना है कि 2 पर पावर 3 है ना, तो इसको इस तरह से करना है 2 पर पावर 0 जोड़ 2 पर पावर 1 गुने जोड़ 2 पर पावर 2 जोड़ 2 पर पावर 3, इस तरह से लिखना है। इनटू में फिर लिखना है 3 पर पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 1 जोड़ 3 पर पावर 2। अब यहाँ करेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8, ठीक है। और इधर करेंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 9, ये कितना हुआ? 8 4 12, 12 3 15, गुने में 10 3 13। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर 5 या 15, 5 3 8 1 9 और 1 195 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। काउंट करके देख लेते हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं, ये मैंने सही बताया राइट आंसर, ठीक है। अब आगे गुणनखंड सीखेंगे कि गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, यानी अगर हम इसे गुणनखंड करें, ठीक है,
अगर हम इसका गुना करें, इन सभी को गुना करें तो इन गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, यानी 72 में गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। ठीक है, 72 में गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो हम कहेंगे, कैसे कहेंगे, जैसे लिखा हुआ है 72। ठीक है, तो 72 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 तिया 8 नमा 72। ठीक है, इस तरह से करेंगे। और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ लिखना है क्या चीज़, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 1 और 1, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 3। तो 4 तिया कितना, 4 गुने में 3, घात का जोड़, घातों को जोड़ेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 12। तो गुणनफल हमें ज्ञात करना है ना, तो 12 का 2 आधा कर दीजिएगा, कितना होगा 6, यानी 72 पर 6 पावर दीजिएगा, 72 पे 6 पावर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर आप ऐसे कीजिएगा 72 गुने 72 गुने 72, इस तरह से 6 टाइम्स कीजिएगा, 1 2 3 4 5 गुने 72, 6 बार इस तरह से कीजिएगा और इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको गुणनखंडों का गुणनफल के बारे में पता चल जाएगा। अब आते हैं, सीखते हैं कि ऐसे 72 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्या सीखेंगे, 72 में गुणनखंडों का ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। 72 में गुणनखंडों का जो 72 में गुणनखंड जो परिपूर्ण वर्ग हो, क्या है, परिपूर्ण वर्ग हो। इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा 72 में परिपूर्ण वर्ग की संख्या क्या बताइए। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि परिपूर्ण कौन कौन है, तो कहेंगे 1 2 3, 1 2 3 और ये रहा 4, यानी हम यहाँ बता सकते हैं 4 है। ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कैसे हम बताएंगे, तो हम कहेंगे कि हम किस तरह से करते थे कि 72 को हम इस तरह से लिख सकते रहे थे कि 2 पर पावर 3 यानी 8 गुने 3 पर पावर 2 यानी 9, यानी 8 9 72। तो ये तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, पहले वर्ग बनाइए, फिर बचा हुआ है 2 पर पावर 1, तो ये हुआ ना 2 पर पावर 3 हो गया। देखिए घातों को जोड़ दिया जाता है, अगर आधार ये घातांक और करनी जो होता है उसमें ये चैप्टर दिया हुआ रहता है कि जब आधार एक जैसा हो और गुना हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 पर पावर 3 मिल गया गुने में 3 पर पावर 2, तो हम कहेंगे परिपूर्ण वर्ग, यानी ये जो है ना ये परिपूर्ण वर्ग है, लेकिन ये नहीं है परिपूर्ण वर्ग, ये भी परिपूर्ण वर्ग है। तो हम कह सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने में 3 पर पावर 2, तो इसका जो होता है हम अगर ऐसे कर दें, ये 1 है, ये क्योंकि ये 1 मिला हुआ है, ये भी हमें एक परिपूर्ण वर्ग मिला हुआ है ना, तो इसमें 1 और ऐड करना है एक्स्ट्रा, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुने में 2, तो हमें मिल गया 4। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या के साथ में ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब सीखेंगे कि ऐसी कितने गुणनखंड हैं जो परिपूर्ण घन हो। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परिपूर्ण घन हो, क्या हो, घन हो, ये सीखते हैं। तो हम पहले ऐसे ही बता देते हैं कि परिपूर्ण घन कौन कौन सा हुआ है ना। तो परिपूर्ण घन मतलब ये 1 हुआ, 1
हो गया। कौन सा हुआ और परिपूर्ण घन, बस एक है और 8 है, एक है 8 है और तो नहीं है कुछ, बस 2 ही है परिपूर्ण घन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं परिपूर्ण घन 2 है। तो इसे हम बताएंगे कैसे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसे ही कि 72 का ऐसा मल्टीप्लाई जिसका HCF 1 हो तो ये हुआ, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरह से हुआ। तब बताइए यहाँ दिख रहा होगा कि परिपूर्ण वर्ग यानी 3 पावर मिला हुआ है, यानी ये परिपूर्ण घन बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ है, तो इसको कैंसिल करेंगे। ये एक अकेला है तो इसके माथा पर 1 लिखेंगे और अपने मन से 1 लिखेंगे, तो ये हो गया आपका परिपूर्ण घन। इसी तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में हमने बता रहा था कि 40 में 40 जो संख्या है इसमें गुणनखंडों की ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परिपूर्ण घन हैं। जैसे 40 पूछा जाएगा, 40 में गुणनखंड जो परिपूर्ण घन हो, तो इसका पहले हम लिख लेते हैं। 40 का होता है 1 2 4 5 8 10 20 और 40। ठीक है, तो इसमें हमको मिला 1 2, इसमें भी 2 ही घन है, तो हम बनाएंगे कैसे, तो 40 का गुणनखंड होता है कैसे, 5 गुने 8, ऐसे ही यही इसी का HCF 1 आता है, तो 5 को इस तरह से लिखेंगे, 8 को इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे पावर ये तो परिपूर्ण घन नहीं है तो इसको कैंसिल करेंगे, और ये एक बार है मिला हुआ, अपने मन से 1 लिखेंगे, तो ये हो गया 1 और 1 2। तो हम बता सकते हैं कि 40 में गुणनखंडों ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परिपूर्ण घन है। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आया होगा ये गुणनखंडों के बारे में सीखकर। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।